हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज़ीरोफाइट्स या मरुद्भिदी पौधों में पाए जाने वाले फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मरुद्भिदों में पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस के बारे में बात की थी। प्लांट्स की सेल्स में या प्लांट्स की फिजियोलॉजी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिससे वो ड्राई कंडीशंस या एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं। उनमें जो अनुकूलन पाए जाते हैं उनकी वजह से वो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। मुख्यतः जो ख़ास बातें होती हैं ज़ीरोफाइट्स जिन कंडीशंस को फेस करते हैं उनमें एक तो सोलर रेडिएशंस की इंटेंसिटी मीन्स लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और दूसरा ज़मीन में पानी की कमी होती है। ये दो मेन कारण हैं। जो सॉइल है वो फिज़िकली ड्राई होती है और सोलर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ये दो मेन कारण हैं जो इन पौधों में फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस या रिएक्शंस उत्पन्न करते हैं। अगर हम सकुलेंट्स जो पौधे हैं ज़ीरोफाइट्स, अगर हम उनको छोड़ दें तो हम जितने भी ज़ीरोफाइट्स हैं उनमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन पौधों में जो लीफ एरिया है उसमें यूनिट एरिया में जो स्टोमेटा है उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स की तुलना में इनमें स्टोमेटा की कुल संख्या इनमें कम होती है, लेकिन इन प्लांट्स में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वो ज़्यादा होता है। और दूसरा जो सकुलेंट पौधे हैं उनमें कई तरीके के एसिड्स हैं या पॉलीसेकेराइड्स हैं, पेंटोजन्स हैं, वो ज़्यादा पाए जाते हैं जो इनका ड्राई कंडीशंस का सामना करने में इन पौधों की हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं प्लांट्स में, उनमें उनसे जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो पेंटोजन शुगर्स में चेंज हो जाते हैं। मींस पेंटोजन शुगर्स का अक्यूमुलेशन इनमें ज़्यादा हो जाता है सकुलेंट्स में। और पेंटोजन शुगर की एक ख़ास बात होती है, उनमें एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जो वाटर बाइंडिंग का कैरेक्टर होता है। मींस ये पानी का स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं। जो नाइट्रोजन सब कंपाउंड्स हैं उनके साथ में ये सेल में वाटर अक्यूमुलेशन करते हैं, वाटर स्टोरेज करते हैं, जिससे पौधों में सकुलेंस का कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। जो पौधे जो हैं वो मांसल हो जाते हैं, गूदेदार पौधे हो जाते हैं। ज़्यादातर जो सकुलेंट पौधे हैं उनमें जो स्टोमेटा हैं वो रात को खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ये जो पौधे होते हैं, जो सकुलेंट्स जो होते हैं, इनमें एक अलग तरीके का चक्र जिसे हम CAM चक्र कहते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, वो काम करता है। और इन पौधों का जो RQ वैल्यू है वो भी 1 से कम होती है। और दिन के टाइम क्योंकि स्टोमेटा बंद रहते हैं तो वह जो ट्रांसपिरेशन है वो भी बहुत कम होता है और पौधे जो हैं वो अनावश्यक जल हानि से भी बच जाते हैं। अनेक जो ज़ीरोफाइट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का जो C3 साइकिल चलता है उसके साथ साथ में एक C4 साइकिल भी इसमें काम करता है। और इसके कारण ये पौधे जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में या बनाने में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। दे आर मोर एफिशिएंट because of this C4 cycle, because they perform C4 cycle. जो एंजाइम्स हैं जैसे कैटलेज हैं और पेरोक्सीडेज हैं वो ज़ीरोफाइट्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और जो स्टार्च है उसका हाइड्रोलिसिस भी ज़्यादा होता है एमाइलेज के कारण। तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर देता है और जो एंजाइम्स हैं वो इसमें ज़्यादा एक्टिव
रहते हैं। ज़ीरोफाइट्स जो है, क्योंकि पानी की कमी होती है तो बहुत कम पानी में भी वो उसमें जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा रहती है और वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर पाते हैं और इनमें रेट भी ज़्यादा रहती है पर यूनिट एरिया में। दूसरा जो ये पौधे होते हैं इनमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेल्स का वो ज़्यादा होता है और इसके कारण जो टर्जिडिटी है वो बढ़ जाती है और जो विल्टिंग है उसको ये रोक लेते हैं, क्योंकि ये टर्जिडिटी के बढ़ने से ये एब्जॉर्प्शन की रेट को प्रभावित करते हैं और उससे प्लांट की जो विल्टिंग है उसको रोकने में मदद मिलती है। दूसरा, ये प्लांट्स जो हैं वो ज़ेरिक कंडीशन को या ड्राई कंडीशंस को ज़्यादा अच्छी तरीके से सहन कर पाते हैं, क्योंकि इनमें एक अमीनो एसिड जिसका नाम प्रोलीन है उसका एक्यूमुलेशन इन प्लांट्स में ज़्यादा होता है। तो प्रोलीन जो अमीनो एसिड है वो एडवर्स कंडीशन में प्लांट को एक तरीके से सर्वाइवल वैल्यू देता है, ज़िंदा रखता है और ये प्लांट को प्रोटेक्ट भी करते हैं एक तरीके से और ज़ेरिक कंडीशन में अनुकूलन भी देते हैं। अडैप्टिव फीचर इनका होता है। कुछ पौधों में, जैसे जो ड्राई कंडीशन के पौधे होते हैं, उनमें सेल्स में प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर्स नहीं होते। प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर नहीं अगर होते हैं तो वो जब ड्राई कंडीशन होती है तो वो टूट जाते हैं और उससे सेल की डेथ हो जाती है। तो जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर्स ज़्यादा नहीं पाए जाते। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हॉट कंडीशन के या हाई लाइट इंटेंसिटी में जो प्लांट्स रहते हैं वो अपने शरीर में, अपने सेल्स में, अपनी फिजियोलॉजी में कुछ ऐसे अनुकूलन कर लेते हैं जिनकी वजह से वो ड्राई कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। इसके अलावा जो टेम्परेचर की लोअर कंडीशन होती है उसमें भी जो बहुत ठंडी जगहों में उगने वाले पौधे हैं जैसे साइक्रोफाइट्स हैं, उनमें भी ये रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है ठंडी जगहों के प्रति, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं उनका एक्यूमुलेशन इन पौधों में भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ज़ीरोफाइट्स में कुछ फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशंस पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो प्लांट्स ज़ेरिक कंडीशन को सरवाइव करने में ज़्यादा एफिशिएंट हो पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।